अठ राजा परीक्षित ने शंका हुए, बोले महाराज वो वृत्रासुर कौन हो? इतो ज्ञान असुर कुल में उत्पन्न होते हुए भी, असुर कुल में होने के बावजूद भी इन इतो ज्ञान भगवान के प्रति इतनी भक्ति किया। तो सुखदेव जी बतावे कि हे राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। ये भगवान संकर्षण का अनन्य भक्त था। भगवान संकर्षण की के ऊपर बड़ी कृपा ही भगवान संकर्षण की अनन्य कृपा ने प्राप्त करके एक दिन की बात है, वो आकाश मार्ग से जान लाग रही। तो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने गोदी में बिठा करके भगवान शिव योगिया ने योग उपदेश करने लाग रहा। वृत्रा चित्रकेतु के मन में एक भाव जाग जावे कि देखो भगवान स्त्री ने गोदी में बिठा करके योगिया ने उपदेश किया, देसी खुद भोगी बनने लाग रहा है। तो भगवान शिव तो इस चीज से नाराज को नहीं हुए, लेकिन माता पार्वती ने क्रोध आ जावे और माता पार्वती श्राप दे देवे, तू आसुरी बुद्धि को प्रयोग कर रही है, तने असुर बन करके जन्म लेनो पड़सी। माता पार्वती के द्वारा श्रापित होने के कारण चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्रासुर, लेकिन पूर्व जन्म में भगवान को भजन करेडो हो, भगवान शंकरषण की उपासना करेडी ही, इर वास्ते बिन बा स्मृति ही बिन ज्ञान हो, वो भगवत नारायण को कीर्तन करतो यो भगवत धाम ने प्राप्त करो। आ वृत्रासुर उपाख्यान की कथा जगो जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अठ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने 49 मरुद गणा के उत्पत्ति की कथा बतावे। हे राजन, 49 जगह मरुदगण है, ये देवता का ही सानिध्य है। अट राजा परीक्षित पूछे कि महाराज आप कृपा करके मन बताओ 49 मरुदगण क्या उत्पन्न हुआ? तो सुखदेव जी कहे कि हे राजन, जब देवता लोग विजय श्री ने प्राप्त करे, असुर लोग पराजय ने प्राप्त करे, दैत्य लोग हार जावे, तो एक दिन की बात है, दीति आपके पतिदेव कश्यप जी ने जाकर के कहे महाराज मैंने यहाँ के लो कोई व्रत अनुष्ठान बताओ जगह के द्वारा मेरे यहाँ के लिए अलौकिक संतान उत्पन्न हो, की इंद्र ने मार देवे। ये बात ने सुनकर के कश्यप जी महाराज समझावा कि देवी ईर्ष्या को भाव छल कपट करके भाव रख करके जो अनुष्ठान कियो जावे वो कभी सार्थक को नहीं हुए, लेकिन दीति जिद करे। अठ भगवान कश्यप जी महाराज एक पुंसवन व्रत नामक जो को अनुष्ठान भी को उपदेश देवे और भी अनुष्ठान ने बाद दीति करनो प्रारंभ करे। ये बात को पतो देवराज इंद्र ने लाग जावे कि मेरा मासी जी मन मारने के वास्ते अनुष्ठान कर रहा है। तो इंद्र एक दिन मौको पा करके दीति के गर्भ में प्रवेश कर जावे और जको बालक हो भी बालक का 7 टुकड़ा कर देवे। वे 7 टुकड़ा पुनः हंसन लाग जाओ तो वहां 7 का 7 टुकड़ा और कर देवे। एक बच्चे से 49 पुत्र है जगह दीति के गर्भ में स्थापित हो जावे। समयांतर के बाद में जब वे माता के गर्भ से बाहर आवे 49 का 49 देवराज इंद्र के सागे रवाना हो जावे। दीति अट्टहास करती हुई रुदन करती हुई कश्यप जी महाराज ने कहे महाराज मैं तो इंद्र ने मारन वाली संतान उत्पन्न करनी चाहे ही, ये तो इंद्र की मित्र संतान होगी, इमें कारण किए है। कश्यप जी महाराज कहे दीति तू यहाँ कला ये अनुष्ठान में इतना नियम एक सागे तोड़िया भी के परिणाम तेरे सागे वो विपरीत हो गयो। तो महाराज मैं तो एक बेटे की कामना करी ये 49 किया हुआ। देवराज इंद्र आकर के कहे मासी जी आ तो काम मेरो है, मन जब पतो लाग्यो कि थे मन मारने के वास्ते संतान उत्पन्न करने लाग रहा तो मैं योग शक्ति के द्वारा जके दिन थारा नियम टूटा मैं योग शक्ति के द्वारा थारे गर्भ में जाकर के मेरा टुकड़ा कर दिया। पहली 7 करया ये 7 जीवित हो गया तो मैं 7 का 7 और कर दिया, जने 49 हो गया। बाद में प्रार्थना करी कि भाई साहब अब से मैं थारा मित्र हाँ, तो मैंने छोड़ दिया। आ मरुदगणा की उत्पत्ति की कथा है। अट भागवत महापुराण के 6 स्कंद में अंतिम अध्याय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने पुंसवन व्रत को बतावे नियम, वो पुंसवन व्रत किया करणो चाहिए पूरी विधि बतावे। हे राजन, जकी स्त्री चाहे कि मेरे अच्छी उत्तम संतान प्राप्त हो, मनोनुकूल संतान प्राप्त हो, तो बिन ई पुंसवन व्रत नामक को व्रत को अनुष्ठान करनो चाहिए। मार्ग शीर्षना प्रतिपदा से वो अनुष्ठान शुरू हुए और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा ने वो पूर्ण हुए। 1 वर्ष को अनुष्ठान है। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठनो चाहिए,
शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त करके दंत धावन इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करे, न किरी निंदा करे, न किरी चुगली करे, जमीन पर शयन करे, भगवत नाम आराधन करे और जिया ही 12 महीना हो जावे तो ये व्रत को उद्यापन करे। पवित्रता के सागे ब्राह्मण ने बुला करके विधिवत भोजन करवावे, आपरी यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। ये व्रत ने यदि विधान पूर्वक करे तो निश्चित रूप से भी मातृशक्ति ने भी मनोनुकूल संतान प्राप्त हुए। पुण्य सुवन व्रत की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुनावे भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अड भागवत महापुराण को छठो स्कंद संपन्न हुए। जिया ये बातें कही तो परीक्षित के मन में एक शंका होगी। बोले महाराज मन यहाँ लागे भगवान की दृष्टि में भेद है। सुखदेव जी को किया? बोले महाराज मैं तो देख तो आया हूँ, सुन तो आया हूँ, भगवान है जगह असुरा ने सल्टान लाग रहे है, देवता रो तो सदैव साथ देवे। जी आ बात कही भगवान सुखदेव जी महाराज कहे नहीं राजन, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, परमात्मा की दृष्टि में कदी भेद को नहीं, परमात्मा ने तो सगला समान दृष्टियों दिखे, परमात्मा कदी भेदभाव को नहीं करे। देवराज इंद्र ने कोई आवश्यकता कोनी के देवराज इंद्र ही बन चोखो लागे, असुर बन माड़ा लागे। देवराज इंद्र भगवान को अनन्य भक्त है, इस वास्ते भक्ता की सदैव सहायता करे। हे राजन, देवता के मन भगवान के मन में कदी ओ भाव कोनी के ओ देवता है या ओ असुर है, ओ राक्षस है, ओ पुरुष है या ओ स्त्री है, मैं इरी सहायता कौन करूं। जको भगवान को भक्त हुए भगवान मेरी सदैव रक्षा करे। देव परीक्षित कहे नहीं महाराज मन तो यहाँ लागे कि भगवान की दृष्टि में भेद है। तो सुखदेव जी कहे कि राजन यदि भगवान की दृष्टि में भेद हो तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ प्रहलाद जी महाराज की रक्षा भगवान खंबे ने फाड़ करके नरसिंह रूप लेकर के क्यों रक्षा करता। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहे महाराज मन ई प्रहलाद चरित्र की कथा थे मन विस्तार पूर्वक सुनाओ। जे अहीं निवेदन करियो तो सुखदेव जी महाराज कहे समः प्रिय सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वदीत विषमो यथा। परीक्षित तो निवेदन करियो, बोले महाराज यदि भगवान की दृष्टि में भेद नहीं होता तो वे इंद्र की बार बार सहायता क्यों करता। लेकिन सुखदेव जी कहे नहीं राजन, भगवान की दृष्टि में भेद को नहीं, भगवान सदैव आपके भक्त की रक्षा करे, चाहे वो कुण ही हुए, चाहे वो देवता हुए, चाहे वो असुर हुए, चाहे राक्षस हुए, चाहे पुरुष हुए, चाहे स्त्री है। यदि भगवान की दृष्टि में भेद हो तो कि नहीं देवता मेरा है असुर मेरा कोनी, तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ प्रहलाद जी महाराज की रक्षा किया करता। परीक्षित कहो महाराज मनो चरित्र सुनाओ। तो सुखदेव जी कहे कि हे राजन ओ प्रश्न जको तू प्रश्न मन करियो है वही प्रश्न तेरा दादाजी युधिष्ठिर जी आपके राजसूय यज्ञ के महीने देव ऋषि नारद जी से करियो। जब भगवान नारायण श्री कृष्ण आपके सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल ने मार दियो तो युधिष्ठिर के मन में भाव आयो कि भगवान तो भेदभाव रखे। जना नारद जी महाराज वीणा के ऊपर गायन करके और प्रहलाद जी महाराज को जो चरित्र सुनायो वो मैं तने सुनाऊं। हे राजन, मैं तन द्वितीय स्कंद में बतायो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाई हा। हिरण्याक्ष की मृत्यु वराह भगवान के द्वारा हुई और हिरण्याकश्यपु नामक जो असुर हो वो हिरण्याक्ष को छोटो भाई, हिरण्याक्ष जो छोटो भाई हो और हिरण्याकश्यपु बड़ो हो। हिरण्याक्ष जब मर गयो तो भी को जो शरीर हो भी शरीर ने लेकर के हिरण्याक्ष की माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी विलाप करने लग रही, भी शरीर ने छोड़े को नहीं। बहुत बार कोशिश करी हिरण्याकश्यपु को लियाओ इरो अंतिम संस्कार कर देवा, लेकिन वे छोड़े को नहीं। जना हिरण्याक्ष अट एक बहुत सुंदर आपकी माँ ने उपाख्यान सुनावे, जके उपाख्यान को नाम है उशीनर उपाख्यान। एक उशीनर देश को राजा हो भी के अनेक पत्नियां ही अल्प अवस्था में जब वो मृत्यु न प्राप्त हो गयो तो बी की पत्नियां जोर जोर से विलाप करे, बी की पंच भौतिक शरीर ने देने के वास्ते तैयार नहीं हुए।
तो यमराज साक्षात धर्मराज एक छोटे से बालक को रूप बना करके आवे और बे आकर के भी की पत्नियां ने समझावे कि देखो थे लोग तो कितनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, बड़ी हो, मैं तो छोटो से हूँ, छोटी सी अवस्था में मेरे माता पिता मर गया, जब मैं विलाप को नहीं कर रही हो, दुख को नहीं कर रही हो, तो थे तो मूर्ख हो, मैं तो सोचो संसार में थे लोग पढ़ेड़ा लिखेड़ा बड़ा श्याणा वो। इस प्रकार से धर्मराज जी महाराज बा के मोह ने भंग कर दियो और बे उसी नरदेश के राजा के शरीर ने पंच भौतिक शरीर को समर्पित कर दियो। तो प्रजा लोग बंको अंतिम संस्कार कर दियो। ओई उपाख्यान आज हिरण्याकश्यपु आपकी मां ने भाई की पत्नी ने सुनायो, वे भी विमोह से निवृत्ति हो जावे और हिरण्याकश्यपु भाई आपको अंतिम संस्कार कर देवे। अब हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण से विरोध स्थापित कर लेवे कि जको नारायण मेरे भाई ने मारियो है वो ही आज मेरो सबसे बड़ो दुश्मन है। यहाँ को विरोधा भाव स्थापित करके हिरण्याकश्यपु जंगल में जाकर के ब्रह्मदेव की आराधना करे, जगत पिता ब्रह्मा जी की इतनी कठिन तपस्या करे, आराधना करे कि आपके पूरे शरीर ने भगवत चरणा में समर्पित कर देवे और भी को पूरा शरीर एकदम मिट्टी की भांति हो जावे। ब्रह्मा जी महाराज भी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और आपके कमंडलू के जल से छिड़क करके जिकी भी को शरीर मिट्टी की बम्बी बन चुक्यो हो बिन पुनः सजीव करे और हिरण्याकश्यपु नो कवे तन जो को वरदान मांगणु है वो वरदान मांग। हिरण्याकश्यपु एक ही वरदान मांगे, महाराज मैं सदा सदा के लिए अमर रहूं, मैं कदी मरू नहीं, ओ मन वरदान देऊ। ब्रह्मा जी महाराज कहे कि देख भाई जके को जन्म हुई है भी की मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, मरना तो पड़ेगा, अमरता को वरदान मैं तन दे को नहीं सकूं। तो हिरण्याकश्यपु कहे कि गुरुदेव ब्रह्मा जी महाराज मन तो वरदान तो वही चीज है, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहो देख अमरता को वरदान तो सामर्थ्य मेरे कन को नहीं, हाँ तू मृत्यु को कारण मांग सके है। तो हिरण्याकश्यपु वरदान के मैंने अलौकिक शक्तियां मांगे, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के बाहर मरूं न घर के अंदर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न 12 महीना में मरूं, यानी अलग अलग प्रकार से यहाँ का वरदान मांग लिया। और थारी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ बनेडो रवे, देवता लोग मेरे अधीनस्थ रवे। ब्रह्मा जी महाराज तथास्तु कह देवे। हिरण्याकश्यपु यहाँ कला अलौकिक वरदान ने लेकर के आपके घरे आ जावे। हिरण्याकश्यपु के 4 बेटा, अनुलाद, दहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटा बेटा हा, ए भगवान का अनन्य भक्त था, क्योंकि हिरण्याकश्यपु जब तपस्या करने के वास्ते गया हा भी टाइम हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती ही। तो देवराज इंद्र मन में विचार करियो सांप के बच्चे ने मारने से अच्छा है संपणी नहीं मार दूं। तो कयादु ने मारने के लिए इंद्र कयादु को पीछो करे, भी समय में देवऋषि नारद जी महाराज कयादु ने आपके आश्रम में ले जावे और बट भगवत कथा को आनंद रसपान करानो शुरू करवा देवे। तो देवऋषि नारद जी की कृपा प्रसाद से जका कोख के महीने प्रहलाद जी महाराज पढ़न लाग रहा, वे भी भगवत चर्चा सुनता सुनता भगवान नारायण का अनन्य भक्त हो जावे। निरंतर वे भगवान श्री नारायण को ही चिंतन करता रहता, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यानी भगवत नाम से वे एक पल भी दूर को नहीं रहे। एक दिन ये बात को पतो हिरण्याकश्यपु ने लाग्यो कि मेरो दुश्मन को नाम मेरो बालक प्रहलाद लेवे। तो बालक ने फटकार्यो, डांट्यो, समझायो, अरे प्रहलाद तन ठाको नहीं बेटा, वो आपने सबसे बड़ो दुश्मन है। हिरण्याकश्यपु कहे कि बेटा तन पतो कोनी तेरे चाचा जी ने मारन वालो नारायण है, तो आप रे दुश्मन को नाम कदी नहीं लेनो। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे पिताजी मैं के बताऊं, बहुत कोशिश करूं लेकिन मैं इको नाम भूल को नहीं सकूं, मेरो तो वही आराध्य है, मन तो ई नाम में ही सब कुछ सार लागे, वास्तव में ई नाम ने छोड़ को नहीं सकूं। हिरण्याकश्यपु मन में विचार करे भी छोटो बच्चो है, क्यों ना इन गुरुकुल में भेज देवा, तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करसी, आसुरी कुल की शिक्षा मिलसी तो भगवत नाम छोड़ देसी। प्रहलाद जी महाराज ने गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल के महीने आजकल तो संडे की छुट्टी हो जावे विद्यालय में, स्कूल में,
पहले भी और संस्कृत का गुरुकुल एवं आज भी व्यवस्था है, अष्टमी और प्रतिपदा के दिन छुट्टी हुई। अष्टमी गुरौ हंति शिष्यम हंति चतुर्दशी अमा पूर्णा उभौ हंति प्रतिपदा पाठ नासिनी, वो नियम है। तो ज्या ही अष्टमी के दिन छुट्टी हुई, प्रहलाद जी महाराज ने जगह गुरु जी पढ़ाने वाला वे शुक्राचार्य का शिष्य संड और अमरक, तो गुरुकुल से जिया ही प्रहलाद जी महाराज आया, हिरण्याकश्यपु बड़ो गदगद होवे। प्रहलाद जी महाराज ने उठा करके गोदी में बिठा ले, बेटा बता तू 7 दिना में गुरु जी के कने बैठ करके के शिक्षा ली। प्रहलाद जी महाराज तो कह पिताजी भगवत नाम बड़ो की नाम को नहीं, इस संसार की शिक्षा सगली नासवान है, सच्चो नाम तो भगवान को बोल दिए ही ना को लागे। इस वास्ते मैं तो एक ही बात कहूँ पिताजी, नारायण को नाम ले श्या तो कल्याण हो जीसी, और ए पढ़ाई करया जना उलझेड़ा रह श्या। जी आ बात कही हिरण्याकश्यपु आग बबूलो हो जावे, आपकी गोदी से प्रहलाद जी महाराज ने दूर फेंक देवे, आदेश देवे रे आंखिया निकाल दे, मृत्यु दंड प्रदान कर दो, मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए। सैनिक लोग कहे नहीं महाराज टाबर है, गलती होगी कोई बात को नहीं, एक बार और गुरुकुल में भेजा। दोबारा गुरुकुल में भेजो गयो, पाछा 7 दिन की छुट्टी के बाद प्रहलाद जी महाराज आया। अब तो हिरण्याकश्यपु बड़ो राजी हुयो कि अब के तो की बदल करके आया होला, बेटा प्रहलाद के सीख करके आयो। प्रहलाद जी के पिताजी अब के तो बहुत ही अद्भुत बात सीख कर आयो हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी ये भगवान की 9 भक्ति है, जको जीवा 9 में से एक भी भक्ति आप जीवन में उतार लेवे तो भी को कल्याण हो जावे। अब तो महाराज हिरण्याकश्यपु आग बबूलो हो जावे। प्रहलाद जी महाराज ने मारने का न जाने कितना जतन करे, महाराज जहरीलो हलाहल विष ला करके प्रहलाद जी ने खुलावे, लेकिन महाराज प्रहलाद जी महाराज भी विष ने भी गिटक जावे। भूखे शेरा के सामने छोड़िया जावे, लेकिन भूखा शेर भी वह भगवत भक्त प्रहलाद जी ने देखता ही बाकी भूख मिट जावे, वे शेर खेलन लाग जावे। जहरीला सर्पां के सामने प्रहलाद जी महाराज ने फेंकिया जावे, वे सर्प भी बांके सागे खेलन लाग जावे। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी महाराज ने मारने का जीता जतन अबे सगड़ा कर लेवे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज क्या तो रक्षक है, जिसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा। प्रहलाद जी महाराज का तो रक्षक परमात्मा है, प्रहलाद जी महाराज हर जगह बच जावे। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यपु मन में विचार करे वो कोई तांत्रिक है या कोई आकर्षण विद्या जाने, जादू टोना जाने, पतो को नहीं। शेरा के सामने भेजा तो शेर ईर्षा ने खेलन लाग जावे, सर्पा के सामने फेंका तो सर्प भी ईर्षा के खेलन लाग जावे। जरूर वो कोई सम्मोहिनी विद्या जाने, जे वह तो मैं खुद मार के आस्यूं। आज हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी महाराज को हाथ पकड़ करके 100 योजन ऊंचे पहाड़ पर चढ़े और बट से कहे प्रहलाद देख वो नीचे की तो डूंगो है, मैं तन पटक स्यू तेरी मृत्यु हो जैसी, तू नारायण को नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी कहे महाराज प्राण निकल जासी पिताजी, लेकिन मैं भगवान को नाम लेनो को नहीं छोड़ूं। हिरण्याकश्यपु क्रोधित हो जावे और 100 योजन पहाड़ से प्रहलाद जी महाराज ने नीचे पटक देवे। नारायण नाम को कीर्तन करता हुआ प्रहलाद जी महाराज के रास्ते में ही भगवान आकर के आपके हाथां के महीने प्रहलाद जी महाराज ने स्थापित करके नीचे उतार देवे। अब इतने ऊंचे पहाड़ से हिरण्याकश्यपु घूमतो नीचे आयो तो सांस फूल गयो। अब इतने ऊंचा योजनों नीचे आवे जाना तो सांस तो फूल ही। नीचे आकर के देखे तो सामने प्रहलाद जी महाराज खड़े। अरे प्रहलाद तू मरियो को नहीं? बोले पिताजी मैं थाने कितनी बार समझाऊं, भगवान को जगो भजन करे बिन भगवान लिफ्ट लगा देवे, देखो मैं लिफ्ट तो नीचे आ गयो और थाने देखो कितो दौरो नीचे आनो पड़ियो, सांस भूल गयो। हिरण्याकश्यपु मन में विचार करे हो तो भाई मरे को नहीं, दुखी हो गया और आकर के आपके राज्य में बैठ जावे। एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यपु की एक बहन ही जकी को क्या नाम हो, ढूंढा नाम की एक बहन ही। होलिका तो नाम बाद में पड़े, भागवत में को नाम ढूंढा शब्द से प्रयुक्त करियो है। हिरण्याकश्यपु की बहन ही ढूंढा बा एक दिन आकर के पूछियो भाई साहब के बात है, बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा हो, उदास किया हो? बोले बहन के बताऊं, लोगां के दुश्मन घरों बारे हुए, मार तो दुश्मन घरे ही बैठे हुए।
बात की है भाई जी, साची साची बात बताओ। बोले के बताऊं, थालडो भतीजो प्रहलाद है, वो भी नारायण को अनन्य भक्त बन गयो, भी को नाम छोड़े कोनी, निरंतर भी को नाम लेवे, मन बिरो नाम सुहावे कोनी। मेरो सौ बड़ो दुश्मन मैं इन मारने का ने जाने किता जतन कर लिया, बनो मरे कोनी। हिरण्यकश्यपु की बहन ढूंढा के भाई जी इतनी सी बात, इन मारनो ही है, ते चिंता मत करो, आ जिम्मेदारी मारी है, मैं इन मार देशू। हिरण्यकश्यपु कहो बहन देख, मैं तो जीता जतन करना बे कर लिया, तू चक्कर में पड़ी ना दाब जावेली, मन तो आशा है कोनी के ओ मर्जी सी। ढूंढा क्यों ते चिंता मत करो भाई जी, मेरे कन ब्रह्मा जी महाराज के आशीर्वाद से एक इयाक लो मन कवच मिलेडो है, भी कवच ने पैर करके मैं यदि अग्नि में बैठ जाऊं तो बा अग्नि मेरो की कोनी बिगाड़े और मेरे सागलन जला करके भस्म कर देवे, तो थाने चिंता करने की जरूरत कोनी, थारो दुश्मन प्रहलाद बिन मैं मार देशूं। अब हिरण्यकश्यप मिल करके बुआ जी ढूंढा जी घर में गया। अब थाने ठाए घर में बुआ जी आवे, जना भतीजा तो राजी बेजाई गणा ही हुए। बुआ जी क्यों की भतीजा वास्ते फांक बिस्कुट की लेर जावे। अब बुआ जी ने देखता ही प्रहलाद जी महाराज तो बड़ा ही राजी हुआ, ले बुआ जी आ गया बुआ जी। अब बुआ जी कणाई गोदी में बिठावे, कणाई सिर पर हाथ फेरे। प्रहलाद जी महाराज के सागे 2-3 दिन बुआ जी रहा। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी ने बुआ जी ढूंढा जी के बेटा प्रहलाद बोला दिन हो गया, छोरी को तो सासरे में निवास बढ़िया रहे, तो बेटा मैं अब जाशूं, तो बेटा तू यहाँ कर मन सासरे गालिया सी के। प्रहलाद जी को बुआ जी आ की बात है, थे को तो मैं गाली हूँ गंगा जी, क्यों मैं तो भगवान का भक्त हाँ, भगवान के भक्तों को काम ही है गंगा जी गालने को, तो थे तो सासरे जाने री बात को, थे तो सासरे की को, थे को तो गंगा जी भी मैं घाल रहा सकूं। बोले नहीं नहीं बेटा मन तो सासरे ही पुगाणो है। तो बुआ जी बताओ किस दिन चालनो है, मैं तैयारी हो जीस हूँ। बेटा आपा फलाने फलाने दिन चालांगा। ढूंढा पूरी योजना बना दी, आपरे भाई ने कह दियो फलाने फलाने दिन गांव के बारे गोर में बड़ो सारो एक लकड़ी की चिता बना दिया, मैं टावर ने बुला करके बट ले जीशूं, और मैं जब इशारो करूं जना थे आग लगा दिया और मैं थारे दुश्मन ने जला करके भस्म कर देशूं। पूरी योजना बना ली। दूसरे दिन प्रातः काल बुआ जी बढ़िया नहा धो करके, प्रहलाद जी महाराज भी बढ़िया नहा धो करके बुआ जी हाथ पकड़ लियो और प्रहलाद जी महाराज ने लेकर के आगे चाले। जी ही सामने बा लकड़ी की बड़ी सारी चिता आई। प्रहलाद जी पूछो बुआ जी ओ के डंगो है? बोले बेटा हमारे सासरे जाने की गाड़ी है। प्रहलाद जी मन में विचार करियो, बापू के राज में रथ घोड़ा पर बैठा, बढ़िया बढ़िया चौकी चौकी रेंज रोवर सफारी फॉर्चूनर एक से एक बड़ी बड़ी गाड़िया में घूमया, आ लकड़ा गाड़ी कठों कोई नहीं आगी। चलो कोई बात नहीं, जो भी भगवान की इच्छा, श्रीमन नारायण जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो प्रहलाद जी महाराज कहे ठीक है बुआ जी चलो चढ़ा। तो बुआ जी हाथ पकड़ करके प्रहलाद जी महाराज ने जिया ही लेकर के ऊपर बैठे, चिता के ऊपर बैठा। तो प्रहलाद जी महाराज ने आपकी गोदियां के महीने बिठा ले, ढूंढा है जकी गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी महाराज ने एकदम काठा पकड़ ले। प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करो के बात है, आ गाड़ी उछल कूद ज्यादा कर सी के, तो जे वह तो आपने ही बुआ जी ने काठा पकड़ लियो। तो प्रहलाद जी महाराज भी बुआ जी ने काठा पकड़ लिया। अब भी हड़बड़ी के महीने जको कवच ढूंढा ने पैरनो, वो खुद तो पैरनो भूल गिर जल्दीबाजी में प्रहलाद जी ने पैरा दियो। भगवत नाम जको संकीर्तन करे, परमात्मा को जको भक्त हुए बिन कोई को नहीं मार सके, वो कवच तो प्रहलाद जी पैर लियो। अरे बुआ जी इशारो करियो ओले सी लगा दो लंपो। जिया ही महाराज अग्नि लगाई, अरे धीरे धीरे सुलगता सुलगता जी बुआ जी के कने आग फूकी। आग तो बुआ जी कने फूकनी, जिया ही बुआ जी के कने आग फूकी, बुआ जी रोनो शुरू करियो। प्रहलाद जी महाराज तो नेत्र बंद करके एकदम भगवान को ध्यान करके बैठ गया। प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करियो के बात है बुआ जी रोए किया है। પછી याद आयो अरे लुगाया को नियम हुए पीरो जद रवाना हुए जना थोड़ो घणो टुणकलो करे ही है, लोग दिखावे क्यों न करो लेकिन करे। कोई बात को नहीं बुआ जी पीरू रवाना हो रहा, थोड़ा घणो रो कुको करे, कोई बात को नहीं, आपने तो कीर्तन करो। प्रहलाद जी महाराज तो आपके कीर्तन में लाग गया। बुआ जी महाराज गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान का अनन्य भक्त प्रहलाद जी महाराज तो सुरक्षित हो जावे।
जिया ही सामने आंखें खुले तो राख के डेरे पर प्रहलाद जी बैठा है। प्रहलाद जी मन में विचार करो, बुआ जी ने सगी जी मिलाया ने सगो जी मिलाया, एकला एकला कणा सासरो आयो कठा कणा उतरिया। चलो कोई बात को नहीं, आपने तो भगवान को नाम ले। ये बात को था जिया ही हिरण्याकश्यपु ने पड़े के मारी बहन ढूंढा ने भी प्रहलाद जी मार दी। अब तो आग बबूलो आवे हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी महाराज को हाथ पकड़ लेवे और कवे करे तू जके नारायण को बार बार स्मरण करे, तू जके नारायण को नाम लेवे, वो नारायण है कठे। मैं भी नारायण हूं मिलने चाहूं, तू जके नारायण की सार्थकता बार बार श्रेष्ठ बतावे, वो नारायण है कठे। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी ते तो प्रश्न ही उल्टो करियो है, थाने प्रश्न ही करनो कोनी आवे, थे को नारायण कट ते प्रश्न करो वो कट कोनी। तुझ में राम मुझ में राम, खंभ में राम खड़ग में राम, जित देखूं तित राम ही राम। पिताजी मन तो सर्वत्र राम ही राम दिखाई दे रही है, मेरो नारायण दिखाई दे रही है। हिरण्याकश्यपु के अच्छा ये खंभ में राम है, बोले बिल्कुल। हिरण्याकश्यपु आग बबूलो होकर के हाथ में जकी खड़ग ही भी खड़ग को धड़ाम से प्रहार करे। आज वो खंभो जिये ही फाटे टूटे, भी खंभे से गुर गुर शब्द करता हुआ 3 बार उच्चारण हुए और भगवान नरसिंह नारायण को प्रकट हो जावे। बोले नरसिंह नारायण भगवान की। अधिक मास देखो भगवान कितना दयालु है, इतना दिन तक 12 महीना, लेकिन हिरण्याकश्यपु ने मारने के वास्ते भगवान 1 महीनो बढ़ा दियो। अधिक मास सबसे पहलो महीनो बैशाख को महीनो बनायो। बैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह को प्रागट्य हुयो। बोले नरसिंह भगवान की। गुर गुर करता हुआ नरसिंह भगवान आया, हिरण्याकश्यपु के धड़ाम से एक प्रहार करे, हिरण्याकश्यपु भूमि पर गिर जावे। अट्टहास करता हुआ भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यपु ने उठा करके घर की जकी बीच की थैली वे थड़ी जकी वे भी थड़ी के ऊपर बिठा करके आपकी गोद में हिरण्याकश्यपु ने सुला लेवे और आज वरदानी शक्ति याद करावे। हे हिरण्याकश्यपु याद कर, तू कयो कि मैं 12 महीना में नहीं मरूं, तेरे वास्ते 13 महीनों में बना दियो। तू कयो दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, न अब दिन है न रात है, सायंकालीन संध्या को समय है। सूर्य अस्ताचल की ओर है और रात्रि उदयाचल की ओर है, बीच को समय है। तू कयो न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, आपका बड़ा बड़ा लंबा लंबा नाखून दिखा करके कह देंगे नाखून न अस्त्र में आवे न शस्त्र में आवे, न नर से मरूं न पशु से मरूं न स्त्री से मरूं, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, क्योंकि आधो शरीर मेरो नर की भांति है, मुखार बिंद और नख मेरा सिंह की भांति है। तो न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं समन्वित हूं नरसिंह हूं। तो कहो अस्त्र से को नहीं मरूं, शस्त्र से को नहीं मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। ऊपर जा कर के देखे तो आकाश, नीचे देखे तो पृथ्वी। न घर के बाहिने मरूं न घर के बारे, बीज थड़ी के मायने है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, आज वरदानी शक्ति याद करवाता हुआ नरसिंह भगवान तस्य क्षितित्वां भूत्वा हिरण्याकश्यपु वक्षस्थलं विदीर्णाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान देखता ही देखता हिरण्याकश्यपु को संहार कर देवे। अब तो नरसिंह भगवान और ज्यादा उग्र हो जावे, इतना उग्र हो जावे कि चारों तरफ हाहाकार मच जावे। देवता लोग हाथ जोड़ करके कहे कि आपा यदि ब्रह्मा जी मार यदि आपा आके क्रोध ने शांत नहीं कर सिया तो धरती पर हाहाकार मच जीसी। ब्रह्मा जी ने कहो महाराज थे तारे भगवान ने क्रोध ने शांत करो। ब्रह्मा जी को ना भाई मैं तो करने जाऊं को नहीं, क्योंकि बे सौ पहल बहुत मनी कैसी हो वरदान तू दियो जना कटी मन सल्टाते जना, बोले मैं तो जाऊं को नहीं। लक्ष्मी जी ने कहो महाराज थेजार समझा दो, थारा तो पति देव है, थे जा करके गुस्सो शांत कर दो। लक्ष्मी जी का ना जी ना मालडा पति देव तो बड़ा ही सरल है, ए मारा पति देव हुई कौन सके। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मालडापति तो शांताकारम
पहलो विशेषण ही मारो शांत आकार है, इता दुर्त आकार हु को नहीं सके। कोई देवता की हिम्मत को नहीं न, तो नारद जी इशारो प्रहलाद जी महाराज ने करे। आज प्रहलाद जी महाराज जी ही भगवान ने जाकर के प्रणाम करे। आज प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान हृदय से लगा लेवे। जिया गाय को बछड़ो जन्म लेता ही गाय जीभ से किया चाटनो शुरू कर देवे। आज प्रहलाद जी महाराज ने भी नरसिंह भगवान चाटना शुरू कर देवे। आज भगवान को एक नयो नाम पड़ जावे। वात्सल्य भाव प्रकट करने के कारण आको नाम भक्त वत्सल पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज आकर के स्तवन करे के महाराज थालडो जो को रूप है यूं सगड़ा ने डर लागण लाग रह्यो है, ते थारे ई रूप ने शांत कर देओ। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की बहुत ही अद्भुत स्तुति करे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणै रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे परब्रह्म परमात्मा, आपके चरणा में बारंबार प्रणाम। परम सात्विक ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण सिद्धेश्वर नाना स्तोत्र तथा नाना गुणा से जगह ने प्रसन्न करने में भी समर्थ नहीं हो सके। जगह भगवान असुर जाति में उत्पन्न में हुड़ो, मैं प्रहलाद थारी के प्रकार से स्तुति करूं। महाराज मैं तो अज्ञानी हूँ, थे मारे ऊपर बड़ी कृपा करी, लेकिन हे नाथ मैं थारे से एक ही प्रार्थना करूं कि महाराज पिताजी थाने बहुत ज्यादा गालियां दी, बहुत ज्यादा अपमान करियो। मैं भी पिता की संतान हूँ, थे बिन उत्तम गति प्रदान करया। भगवान नारायण आज प्रहलाद जी महाराज के मस्तक पर हाथ रख करके कहे बेटा हिरण्याकश्यपु को कल्याण तो बी दिन ही उग्यो, जक दिन तेरी जिसी संतान एक कुल में जन्म ले ली। बेटा तू चिंता मत कर, तेरा पिता उत्तम लोग ने प्राप्त करसी। अट भगवान श्री नारायण आपके नरसिंह रूप को त्याग करे और चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो जावे। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज नारायण को रूप बना करके भगवान दर्शन दियो। अब सगला देवता लोग न्यारी न्यारी स्तुति करी। ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्रगण, गंधर्व, अप्सर, लक्ष्मी जी सब लोग आपका भाव जगह भगवान के चरणा में समर्पित करया। आ नरसिंह भगवान के प्रागट्य की कथा जको जीव प्रहलाद चरित्र की कथा जको जीव श्रद्धा भाव से सुनावे भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। अंत में भगवान समस्त देवता ने दैत्या ने आशीर्वाद देकर के प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप की राजगद्दी पर बिठावे। भगवान नारायण स्वयं राज तिलक करके और बैकुंठ धाम ने प्राप्त करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आधा रूप जया प्रभु नर का, आधा सिंह सुहाया। आधा रूप जया प्रभु नर का, आधा सिंह कराया। धरणी में लख से भाड़ दिया नरसिंह रूप नाथ कैसे नरसिंह रूप ना कोई तुम रो पिता कहावे, ना कोई जननी गाया। ना कोई तुम रो पिता कहावे, ना कोई जननी जाया। तेरी माया नरसिंह रूप नाथ कैसे नरसिंह रूप दासे भक्त प्रहलाद बचाया। दासे भक्त प्रहलाद बचाया नरसिंह रूप नाथ कैसे नरसिंह रूप। ओम नमो नरसिम्हा, ओम नमो नरसिम्हा, ओम नमो नरसिम्हा, ओम नमो नरसिम्हा, ओम नमो नरसिम्हा।
सुन करी देवलोक से, गर्जन सुन करी देवलोक से ब्रह्मा जी की सब आया, गर्जन सुन करी देवलोक से ब्रह्मा जी की सब आया। हाथ जोड़ कर विनती की, हाथ जोड़ कर विनती की, शांत स्वरूप बनाया, नरसिंह रूप बनाया, नाथ के से नरसिंह रूप दासे भक्त प्रहलाद बचाया, दासे भक्त प्रहलाद बचाया, नरसिंह रूप नाथ के से नरसिंह रूप। ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। अंतर्यामी सर्वव्यापक ही ईश्वर भेद बताया, अंतर्यामी सर्वव्यापक ही ईश्वर भेद बताया, ब्रह्मानंद सत्य कर सबको, ब्रह्मानंद सत्य कर सबको यह परमाणु दिखाया, नरसिंह रूप नाथ के से नरसिंह रूप। ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। आज की कथा ने विश्राम देवा, क्योंकि कथा के विश्राम को समय हो गयो है। काल की कथा के महीने गजेंद्र मोक्ष की कथा, मनवंतरा की कथा के अंतर्गत आवा लोग वामन चरित्र की कथा, समुद्र मंथन की कथा और सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा को वर्णन करता हो, या राम जन्म और कृष्ण जन्म के प्रागट्य की उत्सव की कथा आपा काल की कथा में मनावांगा। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के भगवान की कथा ने श्रवण करो और जीवन ने सफल बनाओ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक निवेदन काल भी आप लोगों ने बतायो, आज की कथा आप परमार्थ सेवा साधक समिति बीकानेर पारिक चौकी द्वारा जो कि आयोजित है। आप लोग सगड़ा एक महीने सदस्य बनेड़ा हाँ, तो अपना जितना भी इम कार्यक्रम हुए, जैसे भोजन को है, नाश्ते को है, कथा को है, तो थाके सगड़ा के वास्ते एक कार्ड बनेड़ो है नी, जकम थारो नाम है, थे किसे कमरे में रुकेड़ा हो, थे कितना नंबर सदस्य हो, तो वो अटके सदस्या के कन्ने सब लिखा पढ़ी के महीने है। तो आपने दृष्टि के महीने रवे भाई अपना आदमी सगड़ा लोग सुरक्षित है, सम्मिलित है, सदस्य ने अब एक दो इन्हें भी नहीं हो जावे, कोई बीमार हो जावे तो भी को भी पतो लाग जावे, तो वो गले के महीने गालेड़ो उसी जन ठा पड़सी, समय पर आ रही है, समय पर जा रही है, कौन किसी जगह पर है, तो वो थोड़ो सो ध्यान रखना है। सगड़ा लोग समय के ऊपर जो भी आप सदस्यता शुल्क है वो दे करके, वो कार्ड ले करके और अपने ही कार्य ने सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से करना है। आपा सगड़ा को कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर गति दे करके ये कार्यक्रम ने सार्थक करना है।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वैदिक सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र महाप्रभु की, सुभद्रा मैया की, संत भगवान की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब 2 मिनट थोड़ा संत लोग आए है, मारो स्वागत हो जावे माल्यार्पण करके, बीके बाद में खड़े होकर सब आरती करांगा। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। हमारे तो सौभाग्य है कि शिव स्वरूप संतों का आगमन हुआ है। हम चाहते हैं कि समिति की ओर से हमारे जो आज के यजमान हैं वो आए और मंच पर उनका माला पहना करके स्वागत करें। सब लोग प्रेम से खड़ा हो। और एक आरती में थोड़ी माता लोगों से निवेदन है, लाइन बना करके आरती करशो तो ठीक रहसी। धक्का मुक्की करो आगे ला रहे थोड़ी अव्यवस्था हुए। जकर जिया लिखेड़ी देखो भगवान तो भाव से भी मान लेसी, दूर से खड़ा भी यदि ते भाव से करशो तो मान लेसी, लेकिन व्यवस्था बनानी अपनो धर्म है। तो व्यवस्थित रूप से आरती करोगा। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, श्री पावन गिरिधर तेरी आरती गाओ, श्री पावन बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यार तुझको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ, आरती गाओ प्यार तुझको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ, पाके बिगाड़ी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे जगन्नाथ तेरी आरती गाओ, हे जगन्नाथ तेरी आरती गाओ, मोर मुकुटी नभ शीश पे सोहे, और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, आरती गाऊं लाला
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं इन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। आरती गाऊं लाला तुझको रिझाऊं, आरती गाओ लाला तुझको रिझाऊं। कृपा के बिहारी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बलभद्र तेरी आरती गाऊं, हे बलभद्र तेरी आरती गाओ। दासिया नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरे चरणों में शीश झुकाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं। कृपा के बिहारी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। एक युगल छवि बलि बलि गाऊं, एक युगल छवि बलि बलि गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं, हे जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। हे बलभद्र तेरी आरती गाऊं, हे बलभद्र तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। वैष्णव बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं। आरती जलेन शीतलीकरणं कुर्यात् आत्मा विवन्दे आत्मकल्याणार्थे देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मय्या कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय
महाराजाधिराजाय नमः। ओम विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्माहुभ्यां धमदिशं वतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन्न देव एकः। सैवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीरशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। बोलिए आनंद गंध श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो और मुकुटमंचे वाले की जय हो। व्यासवंदन सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। भगवती मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। पड़ोसी और पड़ोसी लाग थार जावजो। पड़ोसी और पड़ोसी लाग थार जावजो। थोड़ा बड़ेरा माई तान हाथ पकड़ कर जावजो। थोड़ा बड़ेरा माई तान हाथ पकड़ कर जावजो। आठ को समय आपनो भूल के मत जावजो। सवा आठ को समय आपनो भूल के मत जावजो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्ण काल बेगा आवजो। अब तो सबने राम राम काल बेगा आवजो। अब तो सबने राम राम का काल बेगा